नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अप्रैल 2026। दोस्तों यकीन मानिए बाजार अभी गिरावट की मूड में नहीं है बल्कि रिकवरी के मूड में चल रहा है। जो आपको मैं बार बार कहता हूं कि देखिए सेम रीजन के कारण मार्केट बार बार गिरता नहीं है। मतलब मान लीजिए कि सडनली फिर से वॉर शुरू हो गया, बट इस बार दोस्तों मार्च महीने पे जितना इंटेंस फॉल हुआ था ना उतना गिरेगा नहीं। तो जो लोग अभी भी वेट कर रहा है कि निफ्टी फिफ्टी कब 20,000 21,000 के लेवल पे पहुंचेगा, आई थिंक कि आपको बहुत साल बीत जाएगा फिर भी निफ्टी फिफ्टी नहीं पहुंचेगा। और आज आप देख लीजिए इतना मतलब टेंस्ड मोमेंट पे भी निफ्टी फिफ्टी गिरा नहीं है, कोई भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया। 24,196 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, जस्ट मतलब थोड़ा सा ही परसेंटेज नीचे। सो दोस्तों बहुत सारे जानकारी देना है, एक एक करके शेयर करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट को मिस मत करना। उस तरह मार्केट कल किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में एक मार्केट एनालिस्ट ने। सबसे पहली बात देखिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से निफ्टी फिफ्टी जब से 24,000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, कहीं ना कहीं एक स्टेबल पोजीशन पे मेंटेन करे अपने आप को। सो जिस वजह से अभी जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया है निफ्टी फिफ्टी के लिए 24,000, ठीक है। और अपर साइड में अगर हम बात करें 24,500 को अगला रेजिस्टेंस मेंशन किया, 24,500, ठीक है। सो वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल शुक्रवार किस तरफ जा सकता है? वेल देखिए मेरे हिसाब से अगर 24,200 के ऊपर स्टे कर गया तो मे भी मार्केट रिकवर कर सकता है। खैर आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। बाय द वे सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू, बुलिश बायस इंटैक्ट डिस्पाइट माइनर प्रॉफिट बुकिंग, एकदम करेक्ट। 24,400 लाइकली इमीडिएट निफ्टी रेजिस्टेंस, 56,700 क्रूशल हर्डल फॉर बैंक निफ्टी फर्दर रैली, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अच्छा नीचे की तरफ कुछ रेंज मेंशन किया है, जैसे कि नियर टर्म में 24,000 से लेके 24,500 500 पॉइंट के एक रेंज मेंशन किया, और अब थोड़ा ब्रॉडर रेंज मेंशन किया 23,500 और 24,800, अराउंड 1,300 पॉइंट के आसपास। खैर दोस्तों इस टॉपिक को हम इस वीडियो की अंतिम जो 3-4 मिनट पे कवर करेंगे। अब चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है, एक एक करके शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले देखिए एसएनपी एसपी की तरफ से आज एक फोरकास्ट किया है। फोरकास्ट क्या किया है पता है? देखिए आज की डेट में जो सबसे ज्यादा क्राइसिस चल रहा है ऑयल को लेके, मतलब लोग थोड़ा सा नर्वस भी है कि जिस प्रकार की माहौल बीच बीच में $100 पर बैरल को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एसपी ने दोस्तों कहा कि फाइनेंशियल 27 पे भारत की, अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस एवरेजली बात हो रहा है, पीक नहीं, एवरेजली मतलब समझ पा रहे हो ना, पूरे साल की जो एवरेज कम ज्यादा मिला के वो अगर $130 पर बैरल भी हुआ ना, तो भी भारत की ग्रोथ रेट इस बार 6.3% होगा मिनिमम। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे बात हो रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे खराब स्थिति में क्या हो सकता है? अगर $130 पर बैरल एवरेज हो गया क्रूड ऑयल, तो भी भारत की ग्रोथ रेट 6.3% होगा। और ये दोस्तों कोई और नहीं बल्कि एसएनपी ने प्रेडिक्शन किया है इस बार, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, एक मार्केट एनालिस्ट ने कहा वैल्यूएशन कूल ऑफ। वैल्यूएशन क्यों कूल ऑफ हुआ? क्योंकि अभी इतना ज्यादा गिरावट हुआ है ना, उसके बाद जिस वैल्यूएशन पे था मार्केट या टॉप इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी, वो बहुत हद तक नीचे आ चुका है, कह सकते हो काइंड ऑफ। बहुत एनालिस्ट के हिसाब से फेयर वैल्यू में आ चुका है, बहुत एनालिस्ट ने कह रहा है कि अंडर वैल्यू में पहुंच चुका है। बट ओवरऑल बात करें वैल्यूएशन तो गिरा है। और उसके साथ साथ दोस्तों आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, देखिए अभी तो बस शुरुआत ही हुआ है Q4 अर्निंग आउट होने का। आज भी ऑलरेडी विप्रो, एंजल वन, वरे रिन्यूअल, एचडीएफसी लाइफ की रिजल्ट आउट हो चुका, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ रिजल्ट। दोस्तों मैक्सिमम कंपनी की अच्छा हो रहा है। सो इस बार जो है अर्निंग आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, तो एनालिस्ट के हिसाब से मार्केट में दोस्तों एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। अच्छा रिस्पांस मिल सकता है मतलब कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर कर सकता है, और ऑलरेडी हमें पिछले 2 हफ्तों से देखने को मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों से मार्केट इतना मतलब इंटेंस फॉल के बाद बैक टू बैक रिकवर दे रहा है। ये मतलब मैं कहूंगा बहुत मतलब रेयर केस सिनेरियो पे देखने को मिलता है, कितना फास्ट रिकवरी। अच्छा यहाँ पे एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है राहुल शर्मा, तो शर्मा जी ने क्या कहा, निफ्टी रोड मैप टू 24,800। और साथ में अब देखिए मजेदार बात क्या पता है, जब मार्केट गिरता है ना, जब मार्केट गिरता है यही सब एनालिस्ट ने कहता है कि सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस। अभी ये लोग कह रहा है कि बाइंग द डीप, बाइंग द डीप। समझ पा रहे हो ना बात?
देखिए जिस वजह से आपका बार बार कहता हूँ कि पेशेंस रखिए, ठीक है। मार्केट में देखिए अच्छा टाइम बुरा टाइम दोनों ही आएगा, कभी गिरेगा मार्केट, कभी कंसोलिडेट करेगा जैसे कि 2025 में किया था, कभी रिकवर करेगा जैसे कि 2024 में किया था, ठीक है। तो पार्ट ऑफ मार्केट है, आपको हर एक सिचुएशन पे एकदम ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, ना आपको एक्साइटेड होना है, ना आपको पैनिक करना है, ना आपको बोर होना है, चुपचाप बस देखते जाइए। अगर आपको निवेश करने के लिए पैसा है कीजिए अच्छे कंपनी में, नहीं करना है चुपचाप बस वेट कीजिए। अच्छा उसके बाद आ जाइए, ये दोस्तों जर्मन, यहाँ पे मतलब एक रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मन कंपनीज इंक्रीजिंगली फेवर एशिया ओवर यूएस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो ना, जर्मनी की जो कंपनीज है, और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों जर्मनी की बात नहीं हो रहा है, जर्मनी तो ठीक है एक रिपोर्ट आया है, बट जर्मनी के साथ साथ मोस्टली जो यूरोपियन कंपनीज है, मोस्टली जो यूरोपियन कंपनीज आज दोस्तों एशियन मार्केट को फेवर कर रहा है। और उसके पीछे मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप की उल्टा सीधा पॉलिसी। यूएस में निवेश नहीं कर रहा है, यूएस में इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के आर्टिकल समझाता हूँ। फीवर जर्मन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन द यूएस, बहुत कम जो जर्मनी कंपनी वो यूएस में निवेश कर रहा है ड्यू टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड टैरिफ, एंड इंस्टेड शिफ्ट देयर फोकस टू चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज। और मोस्टली जो कंपनीज है वो किस तरह फोकस अब मतलब शिफ्ट कर रहा है, चाइना और एशियन मार्केट के ऊपर, एशियन कंट्रीज के ऊपर। अब भारत तो ऑब्वियसली एशिया के बाहर नहीं है, तो आप समझ पा रहे हो कि अगले कुछ महीना क्या होने जा रहा है। बस आप चुपचाप देखते जाइए, जो आपको मैं बार बार एकदम डे वन से कह रहा हूँ कि चुपचाप बस देखते जाइए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो मार्केट की खूबसूरत है, खूबसूरती है, मतलब लोग इसमें ही फेल हो जाते हैं। और उसके बाद आ जाइए आईएमएफ चीफ की तरफ से कहा गया इंडिया टू आउटपेस ग्लोबल ग्रोथ डेस्पिट अनसर्टेनिटी। आईएमएफ चीफ ने कहा कि आज की डेट में वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है, याद रखना पूरे दुनिया की जो ग्रोथ रेट मतलब जो ग्रोथ की एवरेज है उसको आउटपेस करेगा। और साथ में इन्होंने, मैं मतलब ये वीडियो में देख रहा था यूट्यूब में आज काफी मिल रहा था, मतलब काफी आ रहा था। सो इन्होंने एक्चुअली बाकायदा कहा है कि ग्लोबल की जो ग्रोथ रेट होने जा रहा है ना उससे डबल ग्रो करेगा भारत, मतलब वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है उससे डबल ग्रो करेगा भारत। ये आईएमएफ की चीफ की आज स्टेटमेंट है। अच्छा दूसरी तरफ आ जाइए, एक बहुत बड़े निवेशक, इनका नाम है रमेश दवानी। रमेश दवानी जी ने कहा कि पिक डिफेंस मिनरल इंफ्रा एज टॉप थीम, सी स्टेडी गेन एज वर्स्ट ऑफ ईरान वॉर इम्पैक्ट फेड। तो जैसे जैसे देखिए ये वॉर की जो इम्पैक्ट है वो फेड होता जाएगा, गेन होता जाएगा मार्केट। और साथ में डिफेंस सेक्टर, मिनरल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको आप मिस मत करना भाई। और मैं कहूँगा बात तो सही है। उसके बाद आ जाइए, एक और दमदार न्यूज़ देता हूँ। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने आज घोषणा किया इंडिया अचीव रिकॉर्ड एक्सपोर्ट 860 बिलियन यूएसडी इन फाइनेंशियल 26। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर टैरिफ वाला मुद्दा नहीं आता ना, आराम से $900 बिलियन क्रॉस कर जाता भारत की फाइनेंशियल 26 में एक्सपोर्ट ग्रोथ। पिछले साल था $825 बिलियन, फाइनेंशियल 25 में था $825 बिलियन, और इस बार उसको क्रॉस करके $860 बिलियन पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो 900 आराम से क्रॉस कर जाता, नहीं हुआ टैरिफ की वजह से, टैरिफ डाल दिया, ठीक है। अच्छा ये भी अच्छी अपडेट है। अच्छा उसके बाद आ जाइए, बट एक सेक्टर के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आगे आने वाले रास्ता। क्यों मुश्किल हो सकता है, यह शाम की अपडेट है 6:46 पे। फ्लाइट कट सून, ईरान वॉर इफेक्ट रीच यूरोप एस IEA चीफ से 6 वीक टू जेट फ्यूल लेफ्ट। तो यहाँ पे IF की चीफ ने क्या कहा, टोटल 6 हफ्तों की, या आप कह सकते हो कि डेढ़ महीने की जेट फ्यूल बाकी है। तो जिस वजह से बहुत ही जल्दी फ्लाइट कट करेगा, डोमेस्टिक हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, बट फ्लाइट कट करने का चांस है। तो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, एविएशन सेक्टर में। तो भारत की जो एविएशन सेक्टर की स्टॉक्स है, इंडिगो, स्पाइस जेट, वहाँ पे भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सब एविएशन कंपनी भी फ्लाइट ऑपरेट करते हैं आपकी यूरोप में, ठीक है। अच्छा खैर यहाँ पे तो बहुत सारे जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। अब चलिए कुछ ग्लोबल अपडेट देता हूँ, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा प्लीज़, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। देखिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो अपने दोस्त के साथ, ठीक है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आपको आज मतलब दिन की बहुत सारे अपडेट दे चुका हूँ, तो एक बार प्लीज़ देख के आना जरूर, ठीक है। आप लोग के लिए मेहनत से बनाता हूँ, एक बार देख के आना। अच्छा अब आ जाइए ग्लोबल मार्केट किस
मूड में, चलिए देखते हैं। अच्छा, फिलहाल यूएस मार्केट, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48, डॉ जोन्स की पोजीशन 0.15% पॉजिटिव में, बल्कि थोड़ा वॉलेटाइल है। शुरू में गिर गया था, अब रिकवर कर रहा है। बट दोस्तों यकीन, मतलब एक और डेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मतलब आप यकीन ही नहीं करेंगे भाई, नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नैस्डैक की पोजीशन अभी कितना दिख रहा है, 0.38% पॉजिटिव में। तो अब ये देखिए, आज इंट्राडे हाई टच कहाँ पे किया, 24,156 पॉइंट पे। 52 वीक्स हाई कहाँ पे है समझ पा रहे हो ना। और दोस्तों कितना परसेंट रिकवर किया पता है पिछले 2 हफ्तों से, मतलब ये पॉसिबल कैसा हो सकता है कि यूएस की टॉप इंडेक्स 15-16% गेन किया, 15-16% गेन किया, वो भी 2 हफ्तों के अंदर। दोस्तों कैसे पॉसिबल है ये, मतलब 15-16% गेन किया। ठीक है, 8%, 9%, 10% एनफ, 15-16%, मतलब जो देश वॉर में इन्वॉल्व है उसका इंडेक्स 15-16% लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मजाक चल रहा है। नहीं, डॉ जोन्स उतना रिकवर नहीं किया, डॉ जोन्स कितना 7-8% होगा मैक्स, देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ, वही 7-8% की रेंज पे ग्रो किया है, बट नैस्डैक 15-16% रिकवर किया भाई साहब। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा शाम के बाद गेन देखने को मिला। सुबह तक तो लगभग $95 पर बैरल चल रहा था, अभी लगभग $98-99 पर बैरल पे आ चुका है। कुछ दोस्तों जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, गोल्ड की प्राइस मैं कहूँगा स्टेबल है, गोल्ड में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। जहाँ पे पिछले 2-3 दिन से था उसी लेवल पे ही है, गोल्ड सिल्वर सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। याद कीजिए आज दिन की फर्स्ट वीडियो में जब मैं आपको दिखा रहा था तब कितना था, 93.15 के आसपास में, अगर गलत नहीं हो तो, ठीक है। अभी आप देख सकते हो 93 के नीचे आ चुका है, 92.98 पे, मतलब प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन गेन किया है। अच्छा दोस्तों, अब जो भी हो, कल मार्केट जैसा भी रहा वो अलग बात है, बट कल दोस्तों विप्रो की शेयर में गिरावट हो सकता है, इतना मैं कहूँगा कंफर्म तो है। अब कम ज़्यादा अलग बात है। अभी आप देख सकते हो आज, अच्छा बाय द वे, विप्रो की आज रिजल्ट आउट हुआ, मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ अपडेट। आई थिंक आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, ठीक है। विप्रो की एडीआर वर्जन फिलहाल 5% क्रैश कर चुका है। शुरू में क्रैश नहीं था, शुरू थोड़ा बहुत वीक के समय, मतलब थोड़ा बहुत नीचे ही हुआ था, पर उसके बाद बैक टू बैक मूवमेंट हमें डाउनवर्ड देखने को मिला। हो सकता है कि कल इंडियन मार्केट में 5% ना गिरे, बट 2-3% या 4% तो आराम से गिर जाएगा, इतना कंफर्म है। पर दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्जन की पोजीशन मैं कहूँगा उतना खराब नहीं है। इन्फोसिस की एडीआर फिलहाल पॉजिटिव में चल रहा है, 0.24% पॉजिटिव में। अच्छा, विप्रो में एक्चुअली बात क्या पता है, कुछ इंडिविजुअल रीजन के कारण विप्रो की परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक, अदरवाइज मैं कहूँगा इसमें कोई, मतलब एंटायर आईटी सेक्टर में इंपैक्ट होने का चांस बहुत कम है। अच्छा, कुछ बैंक्स की अपडेट ले लीजिए, जैसे कि एडीआर वर्जन में आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.18% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा नीचे है, 1.73% नीचे। अच्छा, ये अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखते हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है, फ्लैट चल रहा है, मतलब आज देखिए, आज दोपहर को जब हमारी इंडियन मार्केट क्लोजिंग दिया था उस टाइप पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से वही 5-6 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:21 पे। अब देखिए, अभी की अपडेट है, कल सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है, मतलब खराब भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मार्केट ओपन होने से पहले सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा। आप लोग एक बार मार्केट ओपन करने से पहले देख लेना जरूर, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा, एक और बढ़िया खबर कि आज एफआईएस ने बैक टू बैक 2 दिन खरीदा, और यही एग्जैक्टली मतलब यही चाहिए था हमें, एग्जैक्टली यही चाहिए। लास्ट डे भी 600 करोड़ के ऊपर खरीदा था, आज 382 करोड़ के ऊपर खरीदा था। इस वजह से दोस्तों बार बार कहता हूं कि देखिए भाई, एफआईएस की फ्लो होना चाहिए, और मार्केट दोस्तों सेम रीजन के कारण बार बार नहीं गिरता है। मैं खुद की अनुभव के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ, खुद के अनुभव के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ, मार्केट सेम रीजन के कारण गिरता नहीं है बार बार। डीआईएस ने देखिए आज बेचा है 3,427 करोड़, मैं कहूंगा डीआईएस अगर कल 8,000 करोड़ में बेच दिया ना, मार्केट में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एफआईएस की खरीदारी होना चाहिए, तभी मार्केट रिकवर करेगा, देख लेना मेरे बात को, ठीक है। तो एफआईएस की फ्लो आ रहा है, इससे बड़ी मतलब अच्छी बात क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अच्छा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है, बहुत सारे न्यू अपडेट है।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, याद रखना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 12 बजे की वीडियो में दूंगा, देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ कर देख लेना, मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे, ठीक है। पर देख लेना जरूर, क्योंकि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना था दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चला। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अच्छा, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। कल सुबह तो आप देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, गिफ्ट निफ्टी डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट करना, ठीक है। सबसे पहले कल आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखना, क्योंकि आज विप्रो की रिजल्ट आउट हुआ, और देखना होगा कि कल बाकी जो स्टॉक्स हैं टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। आईटी सेक्टर को नजर रखना। फिर आ जाइए आपके बैंक्स, फिर आ जाइए आपके कल ऑयल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। फिर आ जाइए आपके मेटल सेक्टर, क्योंकि मेटल सेक्टर में अभी बैक टू बैक रैली चल रहा है। आज वेदांता, जीएमडीसी मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर दोस्तों कल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा दोस्तों, बस याद कीजिए, आई थिंक कि कल रात की 10:30 की वीडियो आपने देखा तो आपको याद होगा कौन सा रेजिस्टेंस बताया था, ये रेड कलर की लाइन याद है आपको। तो यहाँ पे ये क्या है कि देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, ये 50 दिन की ईएमए, ठीक है। सो बेसिकली इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे बताया था कि अगला रेजिस्टेंस बनेगा ये रेड कलर वाली लाइन। आज आप देख लीजिए उसी लेवल पे मतलब फेस किया रेजिस्टेंस, और थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो कल के लिए भी मैं कहूंगा सबसे क्रूशियल लेवल, सबसे पहले आ जाइए क्रूशियल लेवल जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, याद आ रहा है कुछ, 24,250। ये क्या है, ये है क्रूशियल लेवल कल के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सबसे पहला रेजिस्टेंस, आधा दिख रहा है, मैं आपको फुल लिख के बताता हूँ, 24,420 एज पर टुडे क्लोजिंग। ये क्या है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपर साइड में, जहाँ पे आज भी हडल फेस किया, और यहाँ पे एक्चुअली आपके 50 डेज की में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सपोर्ट लेवल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न हम ओपन करेंगे, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कल आपको मैं सपोर्ट लेवल क्या बताया था, 24,100। क्यों बताया था पता है, इसलिए बताया था क्योंकि ये जो पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे पिछले हफ्ते रेजिस्टेंस फेस किया था, याद आ रहा है, ठीक। सो कल के लिए भी सेम टू सेम 24,100 सबसे पहला सपोर्ट जोन, समझ आ चुका है। 24,100 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अच्छा, मान लीजिए कि ये लेवल कल ब्रेक हो गया, हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो क्या होगा, अब थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए। हाँ, नीचे की तरफ आप देखेंगे यहां पे कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था, थोड़ा सा हम इस बार डिप सपोर्ट लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं। नियर टर्म बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है 24,100, थोड़ा सा डिप अगर हम बात करें तो 23,800, 23,800, ये दो हो गया आपका क्या, सपोर्ट जोन, ठीक है, ये कल के लिए। अच्छा, ये हो गया आपका निफ्टी 50। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी पे, आ जाइए। बैंक निफ्टी की ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली रेजिस्टेंस पॉइंट मैं थोड़ा सा ब्रॉड रेंज पे ही बैंक निफ्टी को लूंगा, 57,000 साफ दिख रहा है। एक तो 50 दिन की एमए है, ऊपर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है। लोअर साइड में 55,000 को पकड़ के चलिए, 1000 पॉइंट, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है कि थोड़ा ब्रॉडर रेंज पे मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ हो गया 57,000, क्रूशियल लेवल 56,000 जिसके ऊपर आज क्लोजिंग दिया, और इसके नीचे सपोर्ट पॉइंट 55,000, ठीक है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी की। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा, जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूँ याद रखना, मार्केट भले ही रिकवर कर रहा है बट रिस्की तो है, तो गलती से भी एफएन ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।